हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 5 विषय पर्यावरण अध्ययन अध्याय 21 जिसका नाम है जीवन है अनमोल। तो इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। चित्र देख करके चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2 चित्र बने हुए हैं। पहले चित्र में हमें यहाँ पर देखिए ये सिग्नल हैं जो रोड लाइट लगी रहती हैं। तो पहले में लाल लाइट जली हुई है, जिसका क्या मतलब है कि वाहन ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है इससे थोड़ा पीछे की तरफ रुक जाए। और इसमें देखिए दूसरे चित्र में हरी लाइट जल गई है। हरी लाइट जलने का क्या मतलब है कि अब हम गाड़ी ले जा सकते हैं, अब हम अपने वाहन निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो दुपहिया वाहन है देखिए इसने हेलमेट पहन रखा है। तो इसका क्या मतलब है कि यातायात की सुरक्षा के नियमों में यह भी आता है कि जब आप दुपहिया वाहन या 2 व्हीलर चला रहे हैं तो आपको हेलमेट का प्रयोग करना जरूरी है। तो हेलमेट भार नहीं, आपकी सुरक्षा है, यानी कि ये सिर पर ऐसे वजन के जैसे इसको नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये हमारी सुरक्षा के लिए होता है। प्रश्न 1, चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। उत्तर है चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि लाल लाइट का क्या मतलब है कि अब आप वहाँ पर रुकें। प्रश्न 2, गति अवरोधक यानी कि स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चलाते हुए क्या करना चाहिए। तो गति अवरोधक यानी कि स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी हमें धीमी गति से निकालनी चाहिए। प्रश्न तीसरा है, हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए। तो उत्तर है कि जब हॉर्न का चित्र पर अगर क्रॉस बना हुआ है तो वहाँ पर हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। क्रॉस करने का मतलब है कि यहाँ पर हमें बता रखा है कि अब आप यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाएं। प्रश्न 4 है कि सड़क पर किस ओर चलना चाहिए, यानी कि जब आप चल रहे हों पैदल तो आपको सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। तो उत्तर है कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड में चलना चाहिए। प्रश्न 5, नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। उत्तर है नशा करने से हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है, तो इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। प्रश्न 6, सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाओ और उसका अर्थ भी लिखिए। यानी कि सड़क की सुरक्षा में जब हम चलते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी सुरक्षाएं अपनानी चाहिए, तो उसके लिए जो चिन्ह बनाए जाते हैं सड़क के ऊपर तो उनसे उनका क्या अर्थ होता है, तो उस अर्थ को हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो देखते हैं कि सड़क सुरक्षा चिन्ह या चेतावनीपूर्ण सड़क चिन्ह या यातायात के संकेतक जो हम सड़क के किनारे देखते हैं एक सुझाव की तरह होते हैं। वाहन चालकों पर इन चिन्हों को देख करके कुछ कार्रवाई करने का कोई दायित्व नहीं होता है। यह चिन्ह सड़क उपयोगकर्ताओं को किसी बात या सड़क की स्थिति के बारे में चेतावनी देते हैं, सकुशल यात्रा के लिए जिसके बारे में उन्हें अवगत होना चाहिए। इन चिन्हों की उपेक्षा करने से दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं, यानी कि जब हम इन चिन्हों की अनदेखी करते हैं या इन्हें समझ नहीं पाते हैं तो इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। चेतावनी पूर्वक सड़क चिन्ह त्रिकोणीय आकार के होते हैं। उनकी परिधि लाल रंग की तथा पृष्ठभूमि सफ़ेद रंग की होती है, यानी कि उन्हें एक लाल रंग के त्रिभुज के जैसे बनाया जाता है और उसके अंदर कोई भी चिन्ह जो चेतावनीपूर्ण होता है उसको बना दिया जाता है, जिनके मध्य में काले रंग का एक प्रतीक बना हुआ रहता है और यह प्रतीक हमें बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना होता है। प्रमुख सड़क सुरक्षा या चेतावनीपूर्ण चिन्हों का यहाँ सचित्र वर्णन दिया गया है, यानी कि जो सड़क के ऊपर चेतावनीपूर्ण चिन्ह बने हुए होते हैं वहाँ यहाँ पर देखिए उनका सचित्र वर्णन किया गया है कि वो चित्र उनका क्या मतलब है, वो हमें क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले है बायां मोड़। तो ये देखिए एक लाल रंग में त्रिभुज बनाया गया है जिसकी पृष्ठभूमि कैसी है, सफ़ेद है
और इसमें काले रंग से ये बाईं तरफ लेफ्ट तरफ मुड़ा हुआ एक साइन बनाया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बायां मोड़ है। तो इस पर जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो देखिए जो चलाने वाला है वह इससे क्या समझेगा कि सड़क पर आगे बाईं तरफ मोड़ या घुमाव है, क्योंकि इसमें जो एरो है वो थोड़ा घुमा हुआ है बाईं तरफ की ओर। तीव्र गति पर वाहन फिसल सकता है, अतः सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। यदि सड़क के बीच में विभाजक यानी कि डिवाइडर नहीं है तो हो सकता है कि सामने से आने वाले वाहन बिल्कुल पास आने पर ही दिखाई दें। तो ये हो गया बाएं मोड़ का संकेतक। अब है दायां मोड़। तो दाएं मोड़ में क्या होगा, वही त्रिकोण के अंदर लाल रंग में एक त्रिकोण बनाएंगे जिसके अंदर काले रंग से जो एरो है वो दाईं तरफ घूमता हुआ दिखाएंगे, यानी कि इसमें आगे दायां मोड़ है। इस संकेत का मतलब होता है कि आगे दायां मोड़ है। तो गाड़ी संभल करके चलाएं। सड़क पर आगे दाईं तरफ मोड़ या घुमाव है। तीव्र गति पर वाहन फिसल सकता है, अतः सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। यदि सड़क के बीच में विभाजक या डिवाइडर नहीं है तो हो सकता है कि सामने से आने वाले वाहन बिल्कुल पास आने पर ही दिखाई दें। तो इस तरह का जब संकेतक बना हुआ है तो वहाँ पर हमें गाड़ी थोड़ी धीरे चलानी चाहिए। संकरा सेतु, ये देखिए, तो इसमें देखिए सारे जो संकेतक हैं वो सब एक लाल रंग के त्रिभुज के अंदर ही बनाए गए हैं। अब इसके अंदर देखिए दो लाइनों के बीच में बिल्कुल कम गैप दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि आगे संकरा सेतु है, छोटा पुल है। आगे एक संकरा सेतु या पुल है जिसकी चौड़ाई सड़क से भी कम है। धीरे एवं सावधानीपूर्वक चलें। सेतु पर सामने से आ रहे वाहनों को रास्ता प्रदान करें। संकरे सेतु पर सुरक्षित रहने व यातायात अवरोध यानी कि ट्रैफिक जाम से बचने के लिए अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। अब है संकरा रास्ता। तो देखिए एक त्रिभुज के अंदर, लाल रंग के त्रिभुज के अंदर दो ये काली लाइन है जिसमें थोड़ा आगे की तरफ इनको और भी संकरा या छोटा कर दिया है। तो इसका क्या मतलब है कि रास्ता आगे संकरा है। अब आगे सड़क की चौड़ाई कम होने वाली है। तीव्र गति से चलने पर सामने से आने वाले वाहन से टकराने की संभावना रहती है, यानी कि जब सड़क पर जगह कम होगी तो हमें थोड़ा धीमे चलना चाहिए, क्योंकि जब सामने से कोई वाहन आ रहा होगा तीव्र गति से तो उसमें टकराने की संभावना बढ़ जाती है। अतः सुरक्षित रहने के लिए सतर्क रहें तथा यातायात के अवरोधक यानी कि ट्रैफिक जाम से बचें। फिर यातायात संकेत, ये देखिए एक त्रिभुज के अंदर तीनों लाइटों का यहाँ पे चित्र दिया गया है, तो ये यातायात संकेत का निशान है। आगे एक यातायात संकेत है, वाहन को धीरे करना प्रारंभ करें एवं रुकने के लिए तैयार रहें। यातायात संकेत के लाल होने पर आपको रुकना पड़ेगा। तो ये यातायात संकेतक है जो हमें बताता है कि भाई आगे यातायात संकेतक लगा हुआ है, जिसमें जो लाइट अगर लाल जल हुई है तो हमें वहाँ पर रुकना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने वाहन को थोड़ा धीमा कर लें। फिर है रेल फाटक का लिए, देखिए किस तरह का साइन बनता है कि एक त्रिभुज के अंदर और रेल की पटरियों का चित्र बना दिया जाता है। तो यह क्या दिखाता है कि आगे रेल लाइन है या रेल फाटक है। आगे रेल की पटरी है और उस पर सुरक्षा के लिए फाटक यानी कि रेलवे क्रॉसिंग लगा हुआ है। रेल के आने पर सुरक्षाकर्मी फाटक को बंद कर देगा। यहाँ पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए रेल की पटरियों का चित्र बना करके इसे एक त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया है। तो ये किसका संकेतक है कि आगे रेल फाटक है, आगे रेल की पटरी है जिस पर फाटक लगा हुआ है। तो जैसे ही रेल आती है तो फाटक को बंद कर देते हैं उससे पहले। तो इसलिए अपने वाहन को हमें सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए और अगर आगे रेल पटरी है तो वहाँ पर हमें अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। अब देखिए बिना फाटक की रेल, इसमें क्या है, एक त्रिभुज के अंदर या एक त्रिकोण के अंदर सीधे रेल का ही चित्र बना दिया है। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर रेल लाइन तो है लेकिन वो बिना फाटक की है। रेल की पटरी है लेकिन उसके ऊपर फाटक नहीं है। तो देखिए आगे रेल की पटरी है और वहाँ सुरक्षाकर्मी व फाटक नहीं है। इसे मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग भी कहते हैं। वाहन चालकों को यहाँ रुक करके पहले सुनिश्चित करते हैं कि कोई रेल तो नहीं आ रही है, फिर रेल की पटरी को पार करें। खड़ी चढ़ाई, तो इसमें देखिए किस तरह का चित्र दे रखा है एक लाल रंग के त्रिकोण के अंदर। ये थोड़ा
ट्रक देखिए इसके ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो चढ़ाई का चित्र बनाया है। तो इसमें क्या है, ये खड़ी चढ़ाई है। ये संकेतक क्या कहता है कि आगे खड़ी चढ़ाई का जो रोड है वो कैसी आ रही है, थोड़ी खड़ी आ रही है, सीधी आ रही है। तो उसके ऊपर आपको वाहन सावधानीपूर्वक चलाना है, तो इसलिए वाहन की गति को थोड़ा धीमा कर ले। यह इस संकेतक का मतलब होता है। तो आगे सड़क पर खड़ी चढ़ाई है। इस चिन्ह के साथ में कुछ और भी सूचना हो सकती है जो चढ़ाई वाले मार्ग का ढलान व उसकी लंबाई बताए। सामान्यतः यह चिन्ह पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। फिर है सीधा ढलान। अब देखिए इस पर ये ट्रक उतरते हुए दिखा रखा है, यानी कि अब इसमें उतरना है। तो कैसी ढलान है, सीधी ढलान है। तो आगे सड़क पर सीधा ढलान है। इस चिन्ह के साथ में कुछ और भी सूचना हो सकती है जो चढ़ाई वाले मार्ग का ढलान व उसकी लंबाई बताए। सामान्यतः यह चिन्ह पहाड़ी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। यहाँ वाहन धीमी गति से चलाए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ही जो खड़ी चढ़ाई और जो सीधी चढ़ाई है वह ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलती है, इसलिए ये संकेतक ज़्यादातर वहीं पर लगाए जाते हैं। अब है श्रमिक काम पर है। तो इसके लिए देखिए किस तरह का संकेतक बनाया जाएगा कि एक त्रिकोण के अंदर यहाँ पर देखिए एक आदमी काम करते हुए दिखाया गया है। तो अगर रोड पर काम चल रहा है तो जो वाहन चालक हैं उनको बताने के लिए इस प्रकार का संकेतक लगाया जाएगा, जिसका मतलब होता है कि आगे श्रमिक काम पर हैं, इसलिए वाहन को थोड़ा धीमे चलाएं। तो यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या कोई नया निर्माण कार्य चल रहा है। तो श्रमिकों की सुरक्षा के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ धीमी गति से वाहन चलाएं एवं श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये देखिए पाठशाला या विद्यालय का। तो इसमें देखिए एक त्रिकोण के अंदर दो विद्यार्थियों का चित्र बनाया गया है, जिसका मतलब होता है कि आगे विद्यालय है। तो यह चिन्ह वाहन चालकों को सचेत करता है कि आसपास कोई पाठशाला या विद्यालय है। बच्चे अधिकांशतः दौड़ करके या फिर अचानक से हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए यहाँ सावधानी से वाहन चलाएं। तो इसलिए यह चिन्ह लगाया जाता है और इस संकेतक का यह मतलब होता है कि भाई आगे कोई पाठशाला या स्कूल है, तो बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों की सावधानी के लिए आप इस संकेतक के माध्यम से समझ जाएं कि आगे पाठशाला है, तो अपने वाहन को थोड़ा धीमे चलाएं। फिर है पदयात्री पार पथ या फिर जेब्रा क्रॉसिंग। यह पदयात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए रास्ता है। यह चिन्ह काली व सफ़ेद रंग की पट्टियों से बना होने के कारण जेब्रा क्रॉसिंग भी कहलाता है, क्योंकि जेब्रा भी ऐसा ही होता है। यहाँ सावधानीपूर्वक वाहन चलाएं और पदयात्रियों को सड़क पार करने दें। पदयात्री यानी कि जो पैदल रोड पार करते हैं वह इस जेब्रा क्रॉसिंग पर से ही रोड पार करते हैं। तो इसलिए इस पर आप जो वाहन वाले हैं वह अपना वाहन थोड़ा धीमी गति से चलाएं, जिससे कि पदयात्री जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को पार कर सके। फिसलन भरी सड़क, इसके लिए देखिए किस प्रकार का संकेतक लगाया जाता है कि आगे की सड़क फिसलन भरी है। फिसलन कई कारणों से हो सकती है, जैसे कि सड़क पर जल यानी कि पानी भरा हुआ है, हिम यानी बर्फ़ है, तेल इत्यादि का होना। यहाँ दुर्घटना से बचने के लिए वाहन की गति को धीमे करें। फिर गति अवरोधक या फिर असमतल सड़क। तो इसमें देखिए सड़क को थोड़ा ऊबड़ खाबड़ बना दिया गया है, जिसका मतलब है कि जो सड़क है वह प्लेन नहीं है, एक जैसी नहीं है, वह ऊबड़ खाबड़ है। तो इसलिए वाहन को थोड़ा धीमे चलाएं। तो यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क असमतल है या उसमें उभार है। कई बार यह उभार यातायात को धीमा करने के लिए लगाया जाता है, जिसे कि हम गति अवरोधक या स्पीड ब्रेकर कहते हैं। यहाँ वाहन धीमी गति से चलाएं। फिर है गोल चक्कर। आगे गोल चक्कर है। गोल चक्कर से पहले रास्ता दीजिए का चिन्ह भी हमेशा ही होगा। गोल चक्कर में पहले से उपस्थित वाहनों को रास्ता दें और सावधानीपूर्वक प्रवेश करें। तो इस तरह से ये जो साइन होगा वो किसके लिए होगा, गोल चक्कर के लिए होगा। सोचिए और बताइए। प्रश्न 1, रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना क्यों आवश्यक है? तो हम टिकट क्यों लेते हैं जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं? तो क्योंकि रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट के प्रवेश करना मना है,
इसलिए यदि बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना देना होगा। प्रश्न 2 है, पटरी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर है कि पटरी हमेशा पुल या फिर जो निर्धारित स्थान है वहीं से पार करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर सीधे पटरी पार नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 3, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनी लिखी होती हैं और दी जाती हैं? तो रेलवे स्टेशन पर लिखी एवं दी जाने वाली प्रमुख चेतावनियां निम्नलिखित हैं। तो हम जब भी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो हम बहुत सारी चेतावनियां वहाँ लिखी हुई देखते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी चेतावनी होती हैं। कि नंबर 1, निर्धारित टिकट लेकर के ही यात्रा करें, यानी कि बिना टिकट के यात्रा करना वर्जित है। दूसरा, रेल में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है, यानी कि रेलवे में आप स्मोकिंग या किसी भी तरह का धूम्रपान करने पर दंडनीय अपराध है। तीसरा, रेल में ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन वर्जित है, यानी कि जो पदार्थ जल सकते हैं ऐसे पदार्थों को हम ट्रेन में या रेल में लेकर के नहीं जा सकते, वह वर्जित है। चौथा है, जेब कतरों से सावधान रहें। पांचवा है, सीधे पटरी पार ना करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल का प्रयोग करें। 6 है, किसी लावारिस वस्तु या सामान को ना छुएं या ऐसी वस्तु या सामान के बारे में तत्काल रेलवे पुलिस को सूचित करें। और 7वां है कि खाद्य सामग्री अधिकृत वेंडरों से ही खरीदें। प्रश्न 4, रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या बेचते हैं? यानी कि हम जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो लोगों को क्या क्या बेचता हुआ देखते हैं? तो उत्तर है कि रेलवे स्टेशन पर लोग समाचार पत्र पत्रिकाएं, किताबें, चाय, मूंगफली, समोसा, पानी की बोतल, पूड़ी, सब्जी आदि सामान बेचते हैं। पढ़ो व समझो रेलवे यात्रा का टिकट। तो यहाँ पर देखिए, ये जब हम कोई रेल यात्रा करते हैं तो हमें इस प्रकार का टिकट मिलता है। तो यह टिकट क्या क्या हमें जानकारी देता है, तो आइए देखते हैं। बिना टिकट के यात्रा करना कानूनी अपराध है, यानी कि यात्रा हमेशा टिकट लेकर के ही करनी चाहिए। प्रश्न 1 है कि यह टिकट कहाँ से कहाँ का है? अब देखिए, इस टिकट के अंदर जो जो जानकारी लिखी हुई रहती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कि सबसे पहले है कि यह टिकट कहाँ से कहाँ का है। तो उत्तर है कि यह टिकट अजमेर जंक्शन से जबलपुर तक का है। दूसरा है कि यह टिकट कब का और कितने का है, यानी कि इस टिकट की कीमत क्या है और इसकी तारीख क्या है। तो यह टिकट 28 दिसंबर 2015 का है तथा 505 रुपये का है। प्रश्न तीसरा है, इस टिकट से हमें और क्या क्या जानकारी मिलती है, यानी कि इस टिकट के ऊपर और ऐसी क्या क्या चीज़ होती है जिससे हमें और कुछ जानकारी मिलती है, क्या क्या इसके ऊपर अंकित होता है जिससे हमें और दूसरी जानकारियाँ मिलती हैं। जैसे इस टिकट से कहाँ तक की यात्रा करनी है, किराया कितना है, गाड़ी का नंबर क्या है, डिब्बे का नाम और नंबर, हमारी बर्थ नंबर इस पर लिखा हुआ रहता है और कितने किलोमीटर की यात्रा करनी है। ये सभी बातें टिकट के ऊपर अंकित होती हैं, यानी कि इन सब बातों की जानकारी हमें टिकट से मिलती है। चर्चा कीजिए। प्रश्न 1, पत्ती को कागज पर रगड़ने से कागज काला या फिर भूरा क्यों हुआ? उत्तर है, पत्ती पर वाहनों से धुएं के साथ में निकले हुए कार्बन के कण तथा धूल लगी हुई थी। पत्ती को कागज पर रगड़ने से पत्ती पर लगे हुए ये कार्बन के कण तथा धूल कागज पर लग गए और कागज काला या भूरा हो गया। तो इसलिए कागज काला या भूरा हो जाता है। प्रश्न 2, क्या सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों में भी ऐसी कालिख लगी होगी? नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर है नहीं, क्योंकि वहाँ तक वाहनों से निकला हुआ धुआं व कार्बन नहीं पहुँच पाता है। चर्चा कीजिए और बताइए। प्रश्न 1, किस किस जगह वायु में प्रदूषण अधिक होगा, यानी कि वो ऐसी कौन कौन सी जगह होंगी जहाँ पर वायु प्रदूषण अधिक होगा? उत्तर है, जहाँ वाहन अधिक चलते होंगे, जहाँ फैक्ट्रियाँ अधिक होंगी तथा जहाँ पर वस्तुओं को जलाया जाता होगा वहाँ पर वायु में प्रदूषण अधिक होगा।
क्योंकि वहाँ पर इन सब के जलने से कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो जिससे कि वायु में प्रदूषण अधिक होगा। प्रश्न 2 है, वायु में प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? तो उत्तर है कि डीजल पेट्रोल के स्थान पर CNG से चालित वाहनों का प्रयोग करके, फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण के यंत्र लगा करके तथा पेड़ पौधे लगा करके वायु में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रश्न 3, हम क्या क्या करें कि हवा में धुआं और विषैली गैसें कम हो जाएं? तो उत्तर है कि हवा में धुआं और विषैली गैसें कम करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों तथा फैक्ट्रियों पर रोक लगानी होगी तथा बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगाने होंगे, जिससे कि हवा में धुआं और विषैली गैसें कम हो जाए। जाना समझा अब बताइए। प्रश्न 1, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर है कि जब हम सड़क पर चलें तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा है, सड़क पर नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। तीसरा है, दोपहिया वाहनों को हेलमेट पहन करके ही चलाना चाहिए। चौथा है, कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए। पांचवा है, ओवरटेक हमेशा आगे वाले की दाईं तरफ से करना चाहिए। मोड़ आने पर इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि आप कौन सी तरफ मुड़ रहे हैं उसी तरफ का आपको इंडिकेटर दबा करके यह बताना चाहिए कि भाई हम इस साइड में मुड़ने वाले हैं, तो इसलिए हमेशा मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न 2, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो विद्यालय के सामने से निकलने पर वाहन की गति को कम कर लेना चाहिए तथा अनावश्यक रूप से तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यदि बच्चे रोड पार कर रहे हों तो रुक करके उन्हें निकलने का इंतज़ार करना चाहिए, जिससे कि कोई भी दुर्घटना ना हो। प्रश्न 3, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिससे कि वायु प्रदूषित हो सकती है या होती है? तो वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है वाहनों से निकलने वाला धुआं। दूसरा है कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा जहरीली गैसें। और तीसरा है वस्तुओं को जलाने से निकलने वाला धुआं तथा जहरीली गैसें। ये सभी मिलकर के वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। यातायात के सभी नियमों का करो पालन, सुरक्षित रहो एवं स्वस्थ करो जीवन यापन। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।